एपिसोड 8 में हम लोग अर्स को देखते हैं जो कि अपने फादर की ग्रेव के पास होता है और वो कह रहा होता है कि फादर आपको गए हुए 3 महीने हो चुके हैं पर अभी भी मैं एक लॉर्ड की ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ पर बाकी सभी लोग की मदद की वजह से जैसे तैसे करके मैं मैनेज कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर रीड्स और बाकी सभी लोग आ जाते हैं जो कि अर्स से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो अर्स भी कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं। जाने से पहले अर्स अपने फादर से कहता है कि मैं आपकी तरह कभी कमाल का नहीं बन पाऊंगा पर अपने ही तरीके से मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद अर्स वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग को कैसल कैनेडा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अर्स के फादर यानी रेवन की तारीफ कर रहे होते हैं और वो लोग उसकी आत्मा को शांति देने के लिए थोड़ी देर का मौन रखते हैं। इसके बाद अब मेरे सभी को बताता है कि आज से अर्स रेवन का उत्तराधिकारी है और वो हाउस लोवेंट का हेड है। अर्स भी अब कहते हैं कि मैं हूँ न्यू लॉर्ड अर्स लोवेंट। मैं थोड़ा सा नो सीखा हूँ पर मैं अपना बेस्ट दूंगा अपना रोल निभाने के लिए। वो सुनकर बाकी सभी लोग भी उसे कहते हैं कि तुम्हारी आंखों के अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, हम लोग तुम पर भरोसा कर रहे हैं। इसके लो मेरे अर्स से कहते हैं कि अब तुम हमारी बराबरी पे हो, हम होप करते हैं कि तुम अच्छी चीजें करोगे। जिस पर अर्स भी कहते हैं हाँ। इसके बाद अब लोग मीटिंग को शुरू करते हैं। वो अब कहते हैं कि थोड़े समय के लिए वो रुक गई है। लॉर्ड कॉरेन जिसकी हम लोगों ने साइड ली थी उसने सक्सेसफुली आर्मी को रेस कर दिया। मैनेस तुम लोग को सारी सिचुएशन समझा देगा। तो मैनेस बताता है कि मिशन प्रोविंस की जो कैपिटल है वो अर्केंटेस है। उसको करंटली लॉर्ड वास मार्क्यू ने ऑक्यूपाई कर रखा है। उसके पास सोल्जर्स और रिसोर्सेज है हम लोगों से भी ज्यादा। पर उसका जो बड़ा भाई है वो ट्रेडिंग सिटी और सैम्पलर को कंट्रोल करता है जिससे कि हम लोग को इकोनॉमिक सुपीरियरिटी मिलती है। इन दोनों सिटीज की जो पावर है वो इक्वल है। इसके से जो आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपना डिसीजन लेंगे कि आखिर वो किसको सपोर्ट करेंगे। इस वजह से जो कॉरन है वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा है। पर पेरिना जो कि वेस्ट में उसने कॉरन की बात नहीं मानी। पेरिना एक छोटी सी डोमेन है और उसकी आर्मी भी काफी कम है। जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है जिसके जरिए हम लोग अर्केंटेस के ऊपर हमला कर सकते हैं उसके लिए हम लोग को पेरिना को पार करना होगा। तो अब लुमेर कहने लगते हैं कि दूसरे शब्दों में कहें कि जब तक हम लोग पेरिना को अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे तो हम लोग बैटल में फ्रंट में ज्यादा एफिशिएंट नहीं रह पाएंगे। इसकी वजह से हमारे हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम पेरिना को बिना फोर्स के या फिर बिना फाइट करे अपनी साइड करना चाहते हैं पर वो मना करें तो हम लोग को जबरदस्ती लड़ाई करनी पड़ेगी उनके साथ। इसलिए हम लोग पेरिना को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। वो सुनकर अर्स उनसे कहते हैं कि क्या आप ये मौका हमें दे सकते हो कि हम लोग पेरिना को मनाने की कोशिश करेंगे। वो सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और वो से पूछते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो अर्स उन लोगों को कुछ दिन पहले की बात बताता है। हम लोग को भी अब पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोसेल कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। पेरिना को पता है कि अगर हम लोग उसके ऊपर हमला करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे पर फिर भी वो लोग हमारी बात नहीं मान रहे। इसका मतलब कुछ न कुछ तो वो हम लोगों से छुपा रहे हैं जो कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। रिड्स भी कहते हैं कि मुझे भी ऐसे लगता है। तो बर्ड्स भी कहते हैं कि तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है। इस पर रोसेल कहता है कि पता नहीं पर उन लोग के ऊपर पहले अटैक करना काफी ज्यादा रूड रहेगा। तो बेहतर ये रहेगा कि हम लोग सबसे पहले पता लगाए कि वहाँ क्या चल रहा है। तो अर्स कहते हैं ठीक है लेकिन हम लोग को वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे। तो रिड्स कहते हैं कि क्यों ना हम लोग कुछ मर्शनरीज को हायर करें। वो मर्शनरी बैंड अपने आप को शैडो बुलाती है और वो लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने में काफी ज्यादा माहिर है। तो अर्स कहते हैं कि क्या तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो रिड्स कहते हैं कि मैं ट्राई करूंगा। वहीं पर रोसेल कहता है कि मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर मीटिंग में ये बात है कि वो लोग पेरेने को खत्म कर देंगे तो उनसे ये कहना कि पेरेने को हम लोग हैंडल कर लेंगे। इसके सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर रोसेल के कहने पर अर्स वैसा ही कर रहा है। अर्स भी उन लोग को बताता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनके चारों तरफ दुश्मन है पर फिर भी वो लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बेहतर ये रहेगा कि हम लोग उस रीजन के बारे में पता लगाएं कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो लुमेर भी उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने का समय दे रहा हूँ। तो अब अर्स भी उसका शुक्र करते हैं। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पर अर्स अब थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है क्योंकि मीटिंग में वो काफी घबरा गया था। वहीं पर रिड्स उसे कहता है कि आपने मीटिंग में काफी अच्छा काम किया। वो लोग अब आगे चले रहे होते हैं तभी उन लोग को वहाँ पर एक ऑर्फनेज दिखता है और वहाँ पर वही बच्चे होते हैं जिनको शार्लेट पहले संभाला करती थी। वो लोग अब काफी ज्यादा बड़े हो गए। वो लोग अब शार्लेट को अपने पास बुलाते हैं और अब उससे बात करने लगते हैं। वहीं पर शार्लेट अब उन लोग को कुछ खाने के लिए चीज देती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और अब अर्स से कहती है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। तब अर्स भी उन लोगों से कहते हैं हाँ। इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि ये ऑर्फनेज को अर्स ने ही बनवाया है और ये जो लेडी थी वो उस ऑर्फनेज में काम करती है और उन बच्चों का ख्याल रखती है जिनका ख्याल पहले शार्लेट रखा करती थी। अर्स ये भी कहता है कि उसने उन लेडी से ये भी कहा था कि जितने हो सके उतने अनाथ बच्चों को इस ऑर्फनेज में लेकर आओ जिससे कि कोई भी बच्चा भूखा न रह सके। अर्स अब देखता है कि उस ऑर्फनेज में सारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं जिसे का वो कहता है कि सभी बच्चे अपनी जर्नी पर अकेले अब जा सकते हैं। वो लोग इतने बड़े हो गए हैं। वहीं पर अब शार्लेट उन बच्चों से कह रही होती है कि तुम लोग बड़े होकर क्या करने वाले हो। जिस पर एक बच्चा कहता है कि मैं तो लुमेर आर्मी के लिए एक टेस्ट दूंगा और आर्मी ज्वाइन करने का मैं ट्राई करूंगा। वहीं पर एक लड़की कहती है कि मैं तो कैसल में मेड बनने का ट्राई करूंगी। इसी तरीके से बाकी बच्चे भी अपने कुछ न कुछ ड्रीम्स बता रहे होते हैं। वो लोग अर्स का शुक्र करते हैं उन लोगों की लाइफ को बदलने के लिए। जिस पर अर्स कहता है कि अकेले मैंने ही मदद नहीं करी है, शार्लेट ने अपनी ज्यादातर सैलरी इस जगह पर लगाई है, वो भी तुम सभी लोगों के लिए। ये सुनकर सभी बच्चे काफी खुश होते हैं और वो शार्लेट का भी शुक्रिया करते हैं। तब शार्लेट भी खुश होती है। इसके बाद वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले वो कहते हैं कि हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करेंगे और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर शार्लेट कहने लगती है कि पहले मैं सोचा करती थी कि मैं सभी लोगों को अपने साथ लैम्बर्ग में लेकर चलूंगी पर इन लोगों को यहाँ पर रहना
रहने देने का डिसीजन अच्छा रहा। तो अर्श कहते हैं कि लैम्बर्ग भी काफी खूबसूरत जगह है रहने के लिए, और अगर ये लोग एक बड़ी सी सिटी में रहेंगे तो इन लोगों को काफी सारी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बच्चों को काफी सारी चीजें देखनी चाहिए और सीखनी चाहिए, और उन लोगों को खुद चूज करना चाहिए कि उन लोगों को लाइफ में क्या करना है। तो अब शार्लेट भी कहती है हाँ तुमने सही कहा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लेशिया आ जाती है, जो कि अर्श से कहती है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। अर्श भी अब उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर बताती है कि मैं अपने फादर के साथ कैसे कनाडा में आई थी, और जब मैंने सुना कि तुम यहाँ पर हो तो मैं तुमसे मिलने आ गई। तो अर्श कहते हैं कि मुझे काफी खुशी है कि तुम आई, पर तुम्हें इतना ज्यादा दूर नहीं आना चाहिए था। और सब काफी नर्वस हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैं लेशिया से मिलने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। तभी लेशिया की नजर उसी ऑर्फनेज पर जाती है। वो देखती है कि हाँ तो सही बच्चे कितने ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वह बर्ड से कहती है कि आप जहाँ पर भी जाते हो खुशियाँ आपका पीछा करती हैं। तभी हम लोग देखते हैं एक छोटी बच्ची आकर लेशिया के कपड़ों पर मिट्टी लगा देती है। ये देखकर अर्श डर जाता है और वो लेशिया से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस खरीद दूंगा। तो लेशिया कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बच्ची तो बस मजे कर रही है, मैं भी इसका खेलने जाती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपने जूतों को उतारती है और वो उसी बच्ची के साथ खेलने लगती है। ये देखकर अब अर्श सोचता है कि लेशिया कितनी कमाल की है। और अब अगले सीन में लोग देखते रात हो जाती है। वहीं पर शार्लेट तो अब सो रही होती है। वहीं पर लेशिया जागी थी और अब अर्श से कहती है कि कल तुम क्या करने वाले हो। तो अर्श कहते हैं कि मैंने रेड से कहा है कि वो मुझे एक मर्सनरी ग्रुप से मिलवाए जिनका नाम शैडो है। अगर वो मुझसे मिलना चाहेंगे तो मैं उन्हें एक जॉब दूंगा। तब लेशिया कहती है ठीक है मैं भी तुम लोग के साथ आऊंगी, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो अर्श कहते हैं कि तुम मत आना क्योंकि तुम्हारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है, और हमें तो ये भी नहीं पता है कि शैडो हमसे मिलेंगे या फिर नहीं। तो लेशिया कहते हैं कि मुझे रीड्स पर पूरा भरोसा है, वो आपको शैडो से मिलवा कर ही रहेगा। तो अर्श कहते हैं ठीक है अगर शैडो मान जाएंगे तो मैं आपको आकर आपके इन से ले जाऊंगा, अभी के लिए आप चले जाओ। तो लेशिया कहती है कि लेकिन मैं तो आज यहीं रुकने वाली हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब अर्श कहता है ओ तो इस वजह से जीन के पास इतना ज्यादा सामान था क्योंकि तुम यहीं पर रुकने वाली हो। वहीं पर अब लेशिया काफी प्यार से अर्श से कहने लगती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दो। उसकी क्यूटनेस देखकर अब अर्श पिघल जाता है और वो कहते हैं ठीक है मैं जाकर तुम्हारे लिए रूम अरेंज करता हूँ। तभी लेशिया उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हारे ही रूम में रुकना चाहूंगी। वो सुनकर अर्श शर्मा जाता है और कहते हैं कैसे कैसे हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि लेशिया की बात सुनकर तो शार्लेट भी उठ जाती है और वो काफी जेलस फील कर रही होती है। वो कहने लगती है कि तुम लोग फ्लर्टिंग क्यों कर रहे हो, जिस पर अर्श कहते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो लेशिया अब अर्श के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि हम लोग फ्लर्टिंग ही कर रहे हैं। हम लोग अब देखते हैं कि शार्लेट और लेशिया दोनों ही लड़ाई करने लगते हैं और अर्श से कहने लगते हैं कि तुम मेरे साथ सोना। तभी वहाँ पर अब रिट्स भी आता है और अब वो कुछ बताने वाला होता है, लेकिन उन लोगों को देखकर वो रुक जाता है। तभी शार्लेट आकर रोसेल को भी ले जाती है और कहती है कि तुम भी हमारे साथ सोओगे। रोसेल मना कर रहा होता है पर फिर भी शार्लेट उसे जबरदस्ती ले जाती है। वहीं पर रिट्स इन सब बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता है, वो तो चुपचाप से यहाँ से चला जाता है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं कि शार्लेट और लेशिया तो काफी आराम से सो जाते हैं, पर रोसेल और अर्श को तो सोने में काफी दिक्कत हो रही होती है। और अब सुबह हो जाती है। रात में अर्श बिल्कुल भी सो नहीं पाता है तो उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है। वहीं पर शार्लेट और लेशिया तो उसे काफी प्यार से गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो अब अर्श मन में सोच रहा होता है कि मेरी मॉर्निंग तो बुरी हुई है। रोसेल भी कहते हैं हाँ रात में इन दोनों ने हम लोग को सोने ही नहीं दिया। तभी वहाँ पर रिट्स आता है और अब अर्श को बताता है कि मुझे शैडो की तरफ से एक मैसेज मिला है। वो सुनकर अर्श अब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। वहीं पर बाकी सभी लोग रिट्स को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब ऑर्फनेज से बाहर जा रहे होते हैं। अर्श उन सभी का शुक्र करते हैं उन लोगों को यहाँ पर अच्छे से रहने देने के लिए। एक बच्चा अब अर्श से पूछते है कि तुम यहाँ पर वापस आओगे ना, जिस पर अर्श भी कहते हैं हाँ। वहीं पर अब वही बच्चे आ जाते हैं और अब वो शार्लेट का शुक्र करते हैं उनके लिए हर चीज करने के लिए। वो उसे कहते हैं कि अगली बार जब तुम आओगे तो शायद से हम लोग यहाँ से जा चुके होंगे, हम लोग अपना बेस्ट देंगे। वो सुनकर शार्लेट भी कहती है ठीक है तुम सभी लोग को गुड लक। इसके बाद अब वो लोग वहाँ से जाते हैं और सब देखता है कि शार्लेट का मूड तो अब काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। इसके बाद अब अर्श रिट्स से पूछता है कि हम लोग शैडो के मेंबर से कहाँ मिलेंगे, जिस पर वो बताते हैं कि टाउन के आउटस्कर्ट पर एक बार है वहाँ पर। तब अर्श कहते हैं कि मैं काफी इम्प्रेस हुआ ये जानकर कि तुम उन शैडो तक पहुँच गए। तो रिट्स कहते हैं कि मेरे जो पुरानी मर्सनरी का ग्रुप था उसमें एक मेंबर था जिसका कॉन्टेक्ट शैडोज के साथ था, तो मैंने उसकी मत ली और काम बन गया। वो सुनकर अर्श कहते हैं कि जो मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कभी कभार दूसरे ग्रुप्स को भी काम देती है। तो रिट्स कहते हैं हाँ क्योंकि सभी लोगों के पास अलग अलग स्पेशलिटीज होती है। जो मेरा ग्रुप था वो फ्रंट लाइन कॉम्बैट के लिए अच्छी थी और जो शैडो है वो छुप के काम करने में माहिर है, जैसे कि वो लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और कभी कभार लोग को तो असैसिन भी कर देते हैं। वो सुनकर अर्श डर जाता है और कहते हैं कि शैडोज तो काफी खतरनाक लोग लगते हैं। तब रिट्स कहते हैं कि एक चीज है जिसकी मुझे चिंता है, मैंने सुना है कि जो शैडो का पुराना लीडर है वो हट गया है। पुराने लीडर ने तो अपनी जॉब छोड़ दी है पर नया लीडर जो आया है वो काफी यंग है। तो अर्श कहते हैं कि इसमें चिंता वाली क्या बात है, ये तो अच्छी बात है ना। तो रिट्स कहते हैं कि इसका अपोजिट है क्योंकि जो न्यू लीडर है वो काफी ज्यादा कमाल का है, जिसके से शैडो पहले से ज्यादा कैपेबल बन गई है। तब लेशिया कहती है कि जो न्यू लीडर है वो तो कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है, उसे एडमायर किया जा सकता है। जिस पर अर्श भी कहता है हाँ। वो रिट्स से कहता है कि वैसे चिंता वाली क्या बात है, जिस पर रिट्स बताता है
कि जो न्यू लीडर है वो सिर्फ उन्हीं जॉब को लेता है जो कि उसे इंटरेस्टिंग लगती है। वो सुनकर अर्श कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग को लगता है उन्हें ज्यादा पैसे देने होंगे। तो रिट्स कहते हैं कि पैसे से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी नहीं पता है कि वो जो लीडर है वो कौन सी जॉब को एक्सेप्ट करेगा, उसे जो जॉब पसंद आती है वो उसे ही एक्सेप्ट करता है। ये सुनकर अर्श सोचता है कि मैं होप करता हूँ कि वो मेरी जॉब को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि लॉर्ड लियोमेयर मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, कुछ भी करके जॉब पूरी करवानी होगी। और अब अगले सीन में वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर काफी सारी लड़कियाँ अब अर्श का वेलकम करती है। अर्श भी उन्हें देखकर काफी शर्मा जाता है। वहीं पर वो लड़कियाँ अर्श को रेस्टोरेंट में बिठाने वाली होती है, लेकिन तभी एक बंदा उन लोगों से कहता है कि जगह बिल्कुल फुल है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो सुनकर अर्श कहते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी से मिलने आए हैं। वो देखकर रिट्स अर्श से कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। इसके बाद रिट्स अब जाकर उस बंदे से कहता है कि काफी जल्द लाइट फेड हो जाएगी और शैडोज का समय हमारे ऊपर आएगा। ये सुनते हुए बंदा कहता है कि टेबल खाली हो गई है, तुम लोग आकर बैठ सकते हो। वहीं पर ये देखकर अर्श हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या रिट्स ने जो बोला वो कोई कोड मैसेज था। जिसके बाद वो लोग जाकर टेबल पे बैठ जाते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उन्हें घूर रहे होते हैं। ये देखकर शार्लेट गुस्से में आती है और कहती है कि क्या मैं इन्हें जला दूं। तो रिट्स कहते हैं नहीं ऐसा मत करना। इसके बाद शार्लेट कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ। तभी रिट्स सर से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि शैडो का लीडर कैसा होगा। तब अर्श भी अपनी वहाँ पर अप्रेजल स्किल को ऑन कर देता है और सोचता है कि जो शैडो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में काफी ज्यादा माहिर है, अपने टारगेट्स को नहीं बल्कि वो अपने क्लाइंट को भी इन्वेस्टिगेट करते होंगे। इसका मतलब शैडो का लीडर यही कहीं होगा और वो हमें ही देख रहा होगा। तभी वहाँ पर वेटर आ जाती है। शार्लेट अब अर्श से कहती है कि ये लड़की तुम्हारा वेट कर रही है, जल्दी से अपना ऑर्डर दे दो। तो अब अर्श भी अपना ऑर्डर देने वाला होता है, पर तभी अब उस वेट्रेस के ऊपर वो अपनी अप्रेजल स्किल यूज कर देता है और जैसे अब वो ये करता है वो काफी डर जाता है। इस चीज को लेशिया भी नोटिस कर लेती है। तभी वो लड़की अर्श से कहती है कि कुछ हुआ है क्या, जिस पर अर्श कहते नहीं। वो अब कहते हैं कि मेरे लिए एक जूस ला दो। तब वो उसके लिए जूस लेने के लिए चली जाती है। तभी अर्श कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और अब वो वहाँ से चला जाता है। अर्श वॉशरूम में आकर काफी डर जाता है और कहता है कि आखिर ये अभी मैंने क्या देखा। वो अब रिट्स के ऊपर अपनी अप्रेजल का यूज करता है और कहता है कि मेरी अप्रेजल स्किल काम कर रही है। अर्श सोचता है कि वो जो वेट्रेस थी उसकी प्रोग्रेस 92 की थी और इंजेन्युइटी 90 की थी, यानी कि उसके स्टैट काफी कमाल के हैं। और तो अर्श को ये पता चल जाता है कि वो वेट्रेस लड़की नहीं बल्कि एक 22 साल का लड़का है। तभी वही वेट्रेस वहाँ आती है जो कि अर्श को धक्का मार के एक रूम में ले आती है। वो अर्श की गर्दन पर चाकू रखकर उससे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शैडो का लीडर हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रिट्स आता है जो कि चाकू मारकर उस लीडर का ध्यान भटका देता है और वो खुद बीच में आकर उस लीडर को साइड कर देता है। लीडर भी गुस्से में आकर अपने चाकू से रिट्स के ऊपर हमला कर देता है, पर रिट्स अपने हाथों से ही उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो अब गुस्से में लीडर से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम किसके ऊपर हमला कर रहे थे, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनकर लीडर कहता है कि मुझे लगा कि ये बच्चा बेवकूफ है, पर इसने तो अपने साथी को बुला लिया। ऐसा उसने कैसे किया? क्या इस बच्चे ने मैजिक का यूज किया? मैंने तो इसे मैजिक यूज करते देखा ही नहीं। वहीं पर अब खुद कंफ्यूज होता है और कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि रिट्स यहाँ पर आया कैसे। तब यहाँ पर लिशिया आ जाती है और कहती है मेरी वजह से। वह लीडर से भी कहती है कि तुम्हें अर्श को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वह उससे कहती है कि आपने अर्श के ऊपर चाकू रखा, ये काफी ज्यादा रूड था। अब तो आपको अर्श की रिक्वेस्ट पूरी करनी होगी, है ना? ये सुनने के बाद लिशिया हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर लिशिया को कैसे पता चला कि ये शैडो का लीडर है। तब लीडर लिशिया से कहता है कि अगर क्या होगा अगर मैं अर्श की रिक्वेस्ट को मना कर दूं तो, क्योंकि अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी तो मुझे मेरा काम करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मुझे बस इस बच्चे को मार के यहाँ से भाग जाना है। ये सुनकर अर्श डर जाता है और कहता है क्या ये मुझे मार देगा? तभी लिशिया लीडर से कहते हैं कि तुम अर्श को कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर रिट्स है और तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि रिट्स कितना ताकतवर है। वहीं पर अर्श तो कांप रहा होता है और कहते हैं कि ये लोग तो मेरे बिना ही नेगोशिएशन कर रहे हैं। तभी लीडर कहता है कि तो फिर क्या होगा अगर मैं अभी भी अर्श की जॉब को मना कर दूं तो? ये सुनकर लिशिया से कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा गंदे हो। थोड़े समय पहले तुमने कहा था कि तुम लॉर्ड अर्श को मार दोगे, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करा तो मैं दुनिया की अंत तक आ जाऊंगी तुम्हें मारने के लिए, पर तुम्हें मैं मार के रहूंगी। ये सुनने के बाद अर्श कहते हैं कि लिशिया तो काफी डरावनी है। वहीं पर वो लीडर भी हंसने लगता है और कहते हैं कि कितनी डरावनी लड़की है। वह उन लोगों से कहते हैं माफ करना मेरे रूड बिहेवियर के लिए। तो लिशिया कहते हैं ठीक है, तुम्हें फिर से कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो लीडर भी मान जाता है और अब से कहता है कि आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरा डिस्गाइज तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अर्श कहते हैं कि मेरे पास एक अप्रेजल स्किल है जिससे कि मैं दूसरों की एबिलिटीज देख सकता हूँ। इस बात पर लीडर बिलीव नहीं करता है और अब से कहता है कि मुझे और प्रूफ चाहिए कि तुम्हारे पास अप्रेजल स्किल है। तो अर्श कहता है तुम्हारा मजाक है ना, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। तभी वो लीडर ये बात सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता है और वो उसे कहता है कि मैं ना मजाक नहीं है। ये सुनकर अर्श कहता है ओ ये तो गलती हो गई। तो लीडर कहते हैं नहीं गलती नहीं हुई है, वो नाम मेरा पहले हुआ करता था पर मैंने वो नाम छोड़ दिया, अब मेरा नाम फैम है। पर अगर तुम मेरे नाम बता सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारी पावर सही में कमाल की है। वबर से कहते हैं कि मुझे तुम पसंद है, ठीक है मैं तुम्हारी जॉब एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे और मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो अर्श कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो, क्योंकि मैंने तभी तक तुम्हें बताया नहीं है कि जॉब क्या है और तुम तो मेरे बारे में भी कुछ नहीं जानते हो। जिस पर फैम कहते हैं कि तुम्हारे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। एक बंदे के आसपास जैसे लोग होते हैं मैं उसे देखकर समझ जाता हूँ कि वो बंदा कैसा है। तुम्हारे साथ जो मेल्किन है ये काफी ताकतवर है और ये लड़की तो और ज्यादा डरावनी है
और ये तुम्हें काफी एडमायर भी करती है। लिशिया ये सुनकर कहती हाँ तुमने सही कहा। तभी लीडर अब अर्श से कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब करूंगा, चलो पीछे चलकर बात करते हैं। ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अर्श उसका शुक्र करता है। तभी रीड्स भी लिशिया का शुक्र करता है मदद करने के लिए। वो सुनकर अर्श पूछता है कि लिशिया ने क्या किया है। तो लिशिया से बताती कि जब तुमने वेट्रेस को देखा था तब तुम्हारे एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। इससे मुझे पता चल गया कि वो वेट्रेस ही शैडो की बॉस है और इसके बारे में मैंने रीड्स को बताया और रीड्स तुम्हारे पीछे आ गया। ये सुनकर अर्श सोचता है कि लीडर को भी मेरे उस समय पर एक्सप्रेशन देखकर समझ आ गया होगा कि मुझे उसके बारे में पता चल गया है। वहीं पर अब लिशिया अर्श से कहती है कि इतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट मत बना करो, जरा शांत रहा करो। तो अर्श कहते हैं ठीक है, वैसे शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। अर्श अब अपने मन में सोचते है कि लिशिया तो काफी डरावनी है। और अब अगले सीन में अर्श सब लीडर को बता देता है कि आखिर उसकी जॉब क्या है। उसे ये पता लगाना है कि आखिर पेरेना डिस्ट्रिक्ट हार क्यों नहीं मान रहा है। वह बर्ड से कहते हैं कि मैं इस जॉब को कर सकता हूँ, पर पेमेंट में मैं तुमसे 1 गोल्ड कॉइन लूंगा और एडवांस में अभी के लिए तुम मुझे 3 सिल्वर कॉइन दे दो। तो अर्श कहते हैं ठीक है, वैसे तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने में कितना समय लगेगा। जिस पर अब वो कहता है कि मुझे सिर्फ 5 दिन लगेंगे, मुझे 5 दिन बाद यही मिलना। ये सुनकर अर्श हैरान हो जाता है। कहते हैं क्या 5 दिन? 5 दिन तो बहुत जल्दी है, तुम कर तो पाओगे ना 5 दिन में जॉब को पूरा। जिस पर लीडर कहते हैं चिंता मत करो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना ही हमारी स्पेशलिटी है, तुम्हारी ये जॉब पूरी हो जाएगी। ये सुनकर अर्श खुश हो जाता है और कहते हैं ठीक है, फिर इस जॉब को जल्दी से पूरा करो। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग को पता चल जाएगा कि आखिर पेरेना डिस्ट्रिक्ट हार क्यों नहीं मान रही है। नेक्स्ट एपिसोड काफी कमाल का जो कि तुम लोग को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जैसे एपिसोड आएगा तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। पर आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।